Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today we will discuss and have practice questions on mix and yield variance. इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियोस शेयर की हुई हैं जिसमें मैंने आप लोगों को मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस के हवाले से जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो समझाने की कोशिश की है और उसके साथ ये किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं और इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी रिवीजन करेंगे और उन तमाम चीजों को उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की बात करेंगे। जब हम लोग एक से ज्यादा मटेरियल्स या एक से ज्यादा टाइप ऑफ इनपुट्स जिसमें लेबर भी हो सकती है मटेरियल भी हो सकता है, जब हम लोग ये यूज करते हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर एक यूनिट को बनाने के लिए, तो उस वक्त जो है वो हम लोग मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस को भी कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिकली हम लोग जो है वो लेवल 4 एनालिसिस सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वेरिएंस एनालिसिस के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड वेरिएंस एनालिसिस किया था, जिसमें हम लोग लेवल 3 के ऊपर जो है वो प्राइस और एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर जो लेवल 4 एनालिसिस है, इसके अंदर हम लोग जो है वो जो एफिशिएंसी वेरिएंस होता है इसको हम लोग फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग एक मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। इनपुट मिक्स वेरिएंस आप उसको कह सकते हैं, जिसमें अगर वो मटेरियल्स के हवाले से होगा तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, और अगर वो लेबर के हवाले से होगा तो वो लेबर मिक्स वेरिएंस है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो मिक्स वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा जो होता है वो हम लोग यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर के दौरान मैं इन कॉन्सेप्ट्स को भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये वेरिएंसेस क्यों आते हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं, इनकी कॉजेज क्या हैं, और ये हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर इनको कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है, ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग जो है वो मेरे साथ रहिएगा। इसके लिए मैंने चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन के जो 15th एडिशन है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल एम्फेसिस का, उसमें से मैंने एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है। वो मैं प्रॉब्लम लेके आप लोगों को ये तमाम कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा और हम उस प्रॉब्लम का जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ये बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम लेबर मिक्स वेरिएंस के हवाले से है, जिसमें हम लोग जो है वो लेबर के हवाले से जब हम लोग दो किस्म की लेबर इस्तेमाल करते हैं तो उसके उसके जो आर्स यूज होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो हम किस रेशो में जो है वो मर्ज करते हैं या मिक्स करते हैं, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो उसकी जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जो है वो ये तमाम कैलकुलेशन जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो सिलेक्ट की है प्रॉब्लम, दैट इज 739, दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस। और इसमें हम लोग डायरेक्ट लेबर प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस जो है, ये चार वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले जो हमारी ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन हो चुकी हुई है, मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए रिवाइज कर देता हूं। लेवल 1 वेरियस एनालिसिस के ऊपर हम लोग स्टैटिक बजट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिक बजट वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर ईच कॉस्ट आइटम। हर एक कॉस्ट आइटम के लिए हम लोग स्टैटिक बजट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। जैसे मटेरियल्स के लिए स्टैटिक बजट वेरिएंस है, लेबर के लिए स्टैटिक बजट वेरिएंस है, एफओएच की डिफरेंट आइटम्स के लिए स्टैटिक बजट वेरिएंस है। ये बेसिकली स्टैटिक बजट क्या होता है, ये होता है एक्चुअल कॉस्ट और जो स्टैटिक बजटेड कॉस्ट होती है, स्टैटिक बजटेड कॉस्ट, ये उन दोनों का जो फर्क होता है। फिर हम लोग जो है वो इस वेरिएंस को दो फर्दर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हम लोग लेवल 2 एनालिसिस करते हैं। और इसमें हम लोग जो है वो जो स्टैटिक बजट वेरिएंस है, इसका हम लोग जो है वो एक स्पेंडिंग वेरिएंस निकाल लेते हैं। स्पेंडिंग वेरिएंस बेसिकली इसी को ही हम लोग फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस, फ्लेक्सिबल बजट
वेरिएंस ऑफ कॉस्ट कहते हैं। फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस ऑफ कॉस्ट, मैं चूंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट आइटम्स की बात कर रहा हूँ तो अभी मैं सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, तो स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं इसको, और फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंसेस ऑफ कॉस्ट मीन फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस ऑफ मटेरियल, स्पेंडिंग वेरिएंस ऑफ मटेरियल, स्पेंडिंग वेरिएंस ऑफ लेबर, स्पेंडिंग वेरिएंस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, स्पेंडिंग वेरिएंस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। और दूसरी चीज है जो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एफिशिएंसी वेरिएंस, सॉरी इस मौके के ऊपर जो है वो हम एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं, इसके ऊपर हम लोग जो है वो यहाँ पे हम लोग जो है वो वॉल्यूम वेरिएंस, या जिसको हम लोग एक्टिविटी वेरिएंस कहते हैं, एक्टिविटी वेरिएंस, इस मौके पे हम लोग जो है वो एक्टिविटी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेंडिंग वेरिएंस और एक्टिविटी वेरिएंस दो वेरिएंस कैलकुलेट किए जाते हैं लेवल 2 के ऊपर, जिसमें हम देखते हैं कि जो मैनेजर की वजह से आ रहा है वो किस वजह से है, और जो हमारी एक्टिविटी कम या ज्यादा होने की वजह से है वो कितना है। तो ये बेसिकली जो है वो हम लोग इस तरीके से फिर उसके बाद हम लोग लेवल 3 करते हैं। लेवल 3 के ऊपर हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग जो है वो प्राइस वेरिएंस, या इसको हम लोग रेट वेरिएंस भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस ऑफ मटेरियल, प्राइस वेरिएंस ऑफ लेबर मीन रेट वेरिएंस ऑफ लेबर, और एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल, एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ मटेरियल, एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ लेबर, एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, ये तमाम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये जब एफिशिएंसी है, ये इफ only one input type of materials or labor, अगर एक ही टाइप ऑफ मटेरियल और लेबर यूज हो रही हो, मीन ओनली वन मटेरियल हो या ओनली वन लेबर हो, टाइप ऑफ लेबर हो, मीन स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर्स हो सकती हैं। अगर एक ही किस्म की हो तो हम लोग फिर इसकी जो है वो लेवल 3 के ऊपर जो है वो एंड कर देते हैं अपने वेरिएंस एनालिसिस को, एंड कर देते हैं हम। लेकिन अगर हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल हो, इफ more than one type of materials हूं या लेबर हूं, तो फिर हम लोग जो है वो लेवल 4 एनालिसिस करते हैं। फिर हम लोग लेवल 4 एनालिसिस अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास एक से ज्यादा मटेरियल्स हो, मीन मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, और इसी तरीके से सेमी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर, ये वाली इस तरीके से अगर मुख्तलिफ टाइप ऑफ लेबर हो तो तब हम लोग क्या करते हैं लेवल 4। और लेवल 4 एनालिसिस के ऊपर हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो, एफिशिएंसी कैन बी मोर और लेस ड्यू टू लेबर मिक्स, मीन तो इसके लिए हम लोग जो है वो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस जो है ये कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या है कि हम लोगों ने डिफरेंट जो मटेरियल्स मिक्स किए हैं उनकी कोई एक खास रेशो होती है, स्टैंडर्ड रेशो। अगर हम लोग उस स्टैंडर्ड रेशो में मटेरियल्स को मिक्स नहीं करते हैं, मटेरियल्स को यूज नहीं करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो उसकी वजह से भी हमारी कॉस्ट जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है। हमारी कॉस्ट है वो कम या ज्यादा होने की मीन हमारी बजट से हमारी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये उसकी वजह जो है वो मटेरियल जो है वो राइट क्वांटिटी में मिक्स ना करना है। या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमने जितनी इनपुट लगा के जितनी आउटपुट हासिल करनी थी और जितनी हमें करनी चाहिए थी वो हम लोगों ने नहीं हासिल की है, नहीं हासिल की हुई होती है। मीन हम लोगों ने कहा जी अगर हम लोगों ने 100 kg मटेरियल लगा के और हम लोगों ने 10 यूनिट बनाने थे, तो अब हम लोगों ने उसी 100 kg में अगर कम यूनिट बनाए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो स्टैंडर्ड यील्ड थी, हमारी जो आउटपुट थी, वो हम लोगों ने उतनी इनपुट लगा के हासिल नहीं की है।
तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है, उसको हम लोग जो है वो यील्ड वेरिएंस कहते हैं। तो मीन हमारी जो एफिशिएंसी होती है उसको हम लोग फर्दर दो हिस्सों में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये जो एफिशिएंसी हमारी कम या ज्यादा हो रही है उसकी बेसिकली कॉज क्या है। कि अगर तो हम लोगों के पास मल्टीपल मटेरियल्स हैं तो क्या वो मटेरियल्स हम लोगों ने ऊपर नीचे करके अपनी कॉस्ट को ज्यादा या कम किया है, या फिर हम लोगों ने कम इनपुट लगा के ज्यादा आउटपुट हासिल की है, या ज्यादा आउटपुट लगा के ज्यादा इनपुट लगा के कम आउटपुट हासिल की है, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो कम या ज्यादा हुई है। तो वो बेसिकली हमारा यील्ड वेरिएंस के जो है वो आ जाएगा कैटेगरी में। तो इसलिए हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस को लेवल 4 एनालिसिस के ऊपर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस में डिवाइड करते हैं, दो अलग-अलग से उसकी फर्दर जो है वो हम लोग जो है वो उसकी एनालिसिस को ब्रेक डाउन करते हैं। और ये तभी होता है जब हमारे पास इनपुट जो होती हैं वो एक से ज्यादा यूज हो रही होती हैं। मीन हमने एक से ज्यादा मटेरियल्स यूज किए हैं या हमने एक से ज्यादा किस्म की लेबर इस्तेमाल की है अपनी प्रोडक्शन को करते हुए। तो इन तमाम चीजों को हम लोग जो है वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और मैं आप लोगों के साथ जो है वो इनकी कैलकुलेशंस भी आपको समझाऊंगा कि ये कैसे की जाती हैं। और प्लस इसके अलावा जो है वो हम लोग इन कैलकुलेशंस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसकी वजाहत कैसे होगी, और फिर इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, ये हम लोग जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करने की और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा। अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं और फिर उसको देखते हैं कि इसमें हमें क्या डाटा गिवन है और हमें क्या मालूम करना है। यहाँ पे बेसिकली हमें जो ट्रेवर जॉन है ये बेसिकली गिटार बनाते हैं, और ट्रेवर जोसेफ जो एम्प्लॉइज 2 वर्कर्स इन हिज गिटार मेकिंग बिजनेस, वो अपने गिटार मेकिंग बिजनेस में 2 एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। द फर्स्ट वर्कर इज जॉर्ज, हैज बीन मेकिंग गिटार फॉर 20 इयर्स। ये 20 साल से गिटार बना रहे हैं, इसका मतलब ये स्किल्ड वर्कर है, मीन ये एक्सपीरियंस्ड आदमी है। एंड इज पेड एट 30 पर आवर, और इसको जो है वो 30 पर आवर पे किया जाता है। अच्छा, ये बेसिकली जो है वो डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस के ऊपर है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस के ऊपर, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन कराया था। वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो भी आप लोग इसको समझ सकते हैं और उनको आप लोग कर सकते हैं। The second worker, Earl, is less experienced and is paid 20 per hour। और जो second worker होता है वो क्या है कि वो जरा लेस एक्सपीरियंस है, मीन थोड़ा सा सेमी स्किल्ड है, इसलिए उसको 20 पर आवर दिए जाते हैं। वन गिटार रिक्वायर्स एन एवरेज 10 आवर्स ऑफ लेबर, एक गिटार के ऊपर 10 घंटे लगते हैं। अब ये 10 घंटे उन्होंने अगर जो है वो जॉर्ज के ज्यादा लगा देंगे तो उसके ऊपर, और इसके कम कम लगाएंगे अर्ल के, तो कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि जॉर्ज को है हाई पे किया जा रहा है और अर्ल को जो है वो कम रेट पे किया जा रहा है। तो इसलिए इनके ऊपर जो इनकी जो बेसिकली पेमेंट है उसकी वजह से ये आर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंपैक्ट कर रही है। The budgeted direct labor quantities and prices for one guitar are as follows। जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने बताए हैं वो हमें उन्होंने बजटेड दिए हैं कि जॉर्ज के एक गिटार बनाने पे 6 घंटे लगते हैं और एक आर की कीमत उसकी 30 है और टोटल कॉस्ट ऑफ गिटार 180 है। अर्ल के 4 आवर्स लगते हैं और उसको रेट 20 पर आवर पे किया जाता है और उसके जो है वो 80 उसका जो है वो टोटल कॉस्ट बनती है एक गिटार के ऊपर। That is, each guitar is budgeted to require 10 hours of direct labor composed of 60% of George labor and 40% of Earls। ये बेसिकली एक रेशो बता दी गई है कि किस रेशो में उनकी जो है वो आवर्स लगते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि ये उनका जो है वो स्टैंडर्ड मिक्स बता दिया है लेबर का, ये लेबर स्टैंडर्ड मिक्स है। अगर ये ना भी दिया हुआ होता तो हम ये निकाल सकते थे, 6 और 4 को टोटल करते तो 10 हो जाता, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो फिर ये 60% आ जाता। 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो ये 40% आ जाता। तो इस तरीके से हम लोग ये 60 और 40 खुद से निकाल भी सकते थे अगर हमें ना भी दिया हुआ होता।
although sometimes Earls work more hours on a particular guitar and George less और vice versa। और बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि अर्ल जो है वो ज्यादा काम करता है और जॉर्ज कम, और बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि जॉर्ज ज्यादा आवर्स काम करता है और अर्ल जो है वो कम काम करता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त जोसेफ मैन्युफैक्चर्स 25 गिटार्स। ये उसकी जो है वो एक्चुअल आउटपुट है। और एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर एज फॉलोज। जॉर्ज ने 145 घंटे काम किया है और उसका बिल बना है 4350। अर्ल ने 108 घंटे काम किया और उसका बिल बना है 2160 और टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनी है 6510। व्हाट इज, अब हमने मालूम क्या करना है, व्हाट इज द बजटेड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर 25 गिटार्स। 25 गिटार्स के लिए बजटेड कॉस्ट क्या है, ये हम लोगों ने मालूम करना है। कि अगर हम लोग बजटेड कॉस्ट ऑफ गिटार्स मालूम करें तो वो हमारे पास जो है वो क्या आती है। तो ये हम लोग जो है वो डेटा को यूज करके इसकी बजटेड कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। के सॉल्यूशन करने के लिए मैं हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। दिस इज प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास जो गिवन है, दैट इज प्रॉब्लम 739। प्रॉब्लम इज 739 और उसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, दैट इज बजटेड लेबर कॉस्ट फॉर 25 गिटार्स। 25 गिटार जो उन्होंने आउटपुट की है उसके लिए बजटेड कॉस्ट क्या आएगी। तो देखिए बेटे, बजटेड कॉस्ट के लिए ऑफ कोर्स दोनों के आर्स लग रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं जी कि एक आर के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर जॉर्ज के 6 घंटे लगते हैं और एक आर का उसको 630 पे किया जाता है, या एक यूनिट के ऊपर 180 पे किया जाता है एक गिटार के ऊपर। तो हम 180 जो है वो कॉस्ट आएगी जॉर्ज की, और 80 कॉस्ट आएगी बेसिकली क्या है कि अर्ल की। तो इसी लिहाज से हम लोग ये देखेंगे कि उसके जो बजटेड कॉस्ट जो है वो दोनों के मिला के कितनी आती है। तो हम लोग इसको टोटल करके 260 मल्टीप्लाई बाय 25 भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसको डिटेल में समझाता हूं आपको, तो इन दोनों की जो जॉर्ज के लिए आएगी, जॉर्ज की जो कॉस्ट आएगी उसके यानी जो है वो 6 आवर्स लगते हैं एक गिटार पे। 25 गिटार्स उन्होंने बनाए हैं और इसका रेट जो है वो 30 है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे आप लोग, तो इसके हिसाब से इसकी कॉस्ट आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये आ जाएगी जी 4500 की जो कॉस्ट है, ये 4500 की कॉस्ट आएगी जॉर्ज के लिए। और फिर जो अर्ल जो है इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, दैट इज 6, ये इसके 4 घंटे लगते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 25 गिटार्स हैं। टोटल आवर्स इसके बाद बन गए और 20 इसका रेट है। तो ये बेसिकली क्या करोगे आप, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे जी 4 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये आ जाएगा जी 2000 की कॉस्ट जो है वो इसकी आ जाएगी। तो इस तरीके से टोटल मिला के कॉस्ट जो 6500 की टोटल कॉस्ट आएगी फॉर टोटल बजटेड कॉस्ट। टोटल बजटेड कॉस्ट जो आ जाएगी वो है जी 6500 की। और अगर आप लोग देखो अगर इसको, तो वो यहाँ पे आपके पास बनता है टोटल पर आवर जो कॉस्ट है, दैट इज 260 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो वो भी उसी तरीके से 6500 ही बनती है। इस लिहाज से हम लोग ये कहते हैं कि इनकी टोटल 180 प्लस जो सेकंड आप इसको कर सकते हो ऑल्टरनेटिवली आप इसकी ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, टोटल कॉस्ट पर
यूनिट जो है वो आ रही है 180 प्लस 80 इज इक्वल टू 260 और टोटल कॉस्ट आ जाएगी बराबर 260 मल्टीप्लाई बाय 25 गिटार्स हैं तो ये आ जाएगा जी 25 मल्टीप्लाई बाय 260 करोगे तो ये आ जाएगा जी 6500 वही वाली फिगर आ जाएगी इन दोनों को आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से हमारे पास बजटेड कॉस्ट फॉर 25 गिटार्स आ गई कि हमने 25 गिटार्स को जब हम बनाएंगे तो उसके ऊपर तो टोटल आवर्स लगेंगे जॉर्ज के वो भी आ जाएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर उसके साथ रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इन दोनों के रेट्स को पर यूनिट कॉस्ट को प्लस कर लें और उसको 25 गिटार से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों तरीकों से आप इसके सॉल्यूशन को कर सकते हैं ये एक ही बात है। अब अगली बात आ जाती है कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास क्वेश्चन की कि वो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द टोटल डायरेक्ट लेबर प्राइस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस प्राइस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो है वो सेकंड रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट हम लोगों ने टोटल प्राइस वेरिएंस लेबर प्राइस वेरिएंस प्राइस वेरिएंस बराबर होता है जी एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस या एक्चुअल रेट। ये चूंकि प्राइस रेट वेरिएंस आएगा एक्चुअल रेट या एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्कड जो भी हैं वो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये लिख के इसका प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पे दो मजदूर हैं एक है जॉर्ज और दूसरा जो है वो अर्ल है। ओके जी। अब जॉर्ज जो है वो बेसिकली क्या करता है जी कि उसका जो एक्चुअल रेट है जॉर्ज के लिए वो हमें गिवन है। जॉर्ज के लिए जब आप देखें जी 145 आवर्स उसने काम किया है और 4350 उसने टोटल जो है वो उसको पे किया गया है तो उसका एक्चुअल रेट निकल आएगा। इससे 4350 को 145 पे डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल रेट निकल आएगा। तो ये एक्चुअल रेट है बेसिकली एक्चुअल रेट बराबर आएगा इसका मैं इसकी वर्किंग कर लेता हूं यहाँ पे। एक्चुअल रेट जो है वो जॉर्ज के लिए क्या आ जाएगा ये आ जाएगा जी एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। अब जॉर्ज के लिए एक्चुअल कॉस्ट उन्होंने जो हमें दी है हमारे क्वेश्चन में वो है 4350 और आवर्स हैं 145। इन दोनों को यूज करके हम लोग लिखेंगे 4350 और 145 आवर्स उसके लगते हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पे ये दिए गए हैं। तो आप लोग क्या करोगे 4350 को डिवाइड करोगे जब आप लोग 145 के ऊपर तो ये आ जाएगा जी उसका जो है वो 30 पर आवर जो है उसका रेट आ जाएगा। उसके बाद है जी एक्चुअल रेट अर्ल के लिए क्या है वो है जी उसी तरीके से इसकी एक्चुअल कॉस्ट आप ऐड करोगे लिखोगे। इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 2160 और इसके एक्चुअल आवर्स हैं 108। तो 2160 डिवाइडेड बाय 108। तो अब आप लोग 2160 डिवाइडेड बाय 108 करेंगे तो ये इसका आ जाएगा जी 20 पर आवर। उसका इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का हम लोगों ने एक्चुअल रेट निकाल लिया। अब एक्चुअल रेट है इसका जॉर्ज का है जी 30 और स्टैंडर्ड रेट इसका वो भी 30 ही दिया गया है और इसने एक्चुअल आवर्स जो काम किया है वो है 145 आवर्स। इसी तरीके से अर्ल का जो एक्चुअल रेट है वो है जी 20 और इसको जो स्टैंडर्ड रेट है वो भी है 20 और इसके आवर्स हैं 108। अब इन दोनों का जो फर्क है वो 0 है और 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए टोटल जो लेबर प्राइस वेरिएंस जो है वो इज इक्वल टू है वो है 0। मीन ये 0 आता है ना ये फेवरेबल है ना ये अनफेवरेबल है। तो ये क्यों आया है 0 व्हाई दिस इज 0 ये क्यों 0 है ये इसका जवाब क्या है एज एक्चुअल रेट ऑफ बोथ एम्प्लॉइज
are same as जो है वो स्टैंडर्ड रेट और बजटेड रेट, that's why the price variance is 0 or there is no price variance, कोई प्राइस वेरिएंस नहीं है, क्योंकि दोनों में एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट चूंकि फर्क ही नहीं है, इसलिए प्राइस वेरिएंस में भी कोई भी फर्क नहीं है। इस लिहाज से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने दूसरा मालूम करना है टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो बेसिकली बेटे हमारे पास आएगा, चूंकि दोनों एम्प्लॉइज हैं वो अलग-अलग हैं, इसलिए हम लोग इसकी जो है वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ओके, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अब इस फॉर्मूले के तहत अगर मैं जॉर्ज की बात करता हूं तो जॉर्ज के एक्चुअल आवर्स वर्क्ड हैं 145 और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड मैं यहां पे कैलकुलेट कर लूंगा, और अर्ल के लिए मैं अगर निकालता हूं तो वो हैं एक्चुअल आवर्स वर्क्ड हैं 108 और स्टैंडर्ड आवर्स मैं अभी इसके जो है वो कैलकुलेट कर लूंगा। ओके, अब जी स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड जो हैं वो बराबर होते हैं एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट। अब जॉर्ज के जो हैं स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड वो कितने हैं, एक्चुअल आउटपुट है 25 गिटार्स और ये एक गिटार के ऊपर 6 घंटे काम करता है, तो इसलिए इसके जो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये हैं जी 150 आवर्स। और इसी तरीके से अर्ल के लिए जो भी आवर्स अलाउड हैं दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये है जी 100 आवर्स। तो ऐसे ही आप लोग लिख लेंगे जी 150 आवर्स इसके हैं और 100 आवर्स इसके हैं, मल्टीप्लाई बाय इसका स्टैंडर्ड रेट 30 है और इसका स्टैंडर्ड रेट 20 है। जब आप इसकी दोनों का फर्क लेते हैं ये वो आ जाता है जी 5 और 5 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है जी 150। ये $150 की अमाउंट आ गई। अब ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, क्योंकि हमने कहा जी अलाउड आवर्स हैं 150 लेकिन एक्चुअली हम लोग इसने 145 घंटे काम किए, तो इसलिए इसके जो है वो कम आवर्स यूज हुए हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड से बजट से कम होगी, तो इसलिए ये एक फेवरेबल आ जाएगा। तो इसके बाद अर्ल की बात कर लेते हैं। इन दोनों का जो फर्क आ गया 8 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ तो ये आ जाएगा जी 160। तो हमने कहा जी 100 आवर्स इसके इस्तेमाल होने चाहिए थे लेकिन इसके आवर्स इस्तेमाल हुए हैं 108, इस लिहाज से इसके जो है वो ज्यादा आवर्स इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसका ज्यादा कॉस्ट आएगी, तो इसलिए इसका आएगा अनफेवरेबल। और इन दोनों को मिला के जब हम लोग इसका नेट ऑफ करेंगे तो एक फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 अनफेवरेबल। टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू 10 अनफेवरेबल। 10 अनफेवरेबल, ये अनफेवरेबल है। अब ये अनफेवरेबल आने का मतलब क्या है कि वी हैव ओवर एक्सपेंस $10, हमने $10 ओवर एक्सपेंस किया है। जितने हमें आवर्स इस्तेमाल करने चाहिए थे दोनों मजदूरों के उतने हम लोगों ने इसके आवर्स इस्तेमाल नहीं किए। इन दोनों के आवर्स जो है वो कम या ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं
और उसकी वजह से जो आर्स के इस्तेमाल की वजह से हमारे पास जो कॉस्ट ज्यादा आई है वो क्या है कि 10 जो है वो अनफेवरेबल है। इट मींस कि हम यहाँ पे अगर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की एक्सप्लेनेशन ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की अगर आप एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि जॉर्ज हैज टू यूज 150 आवर्स टू कंप्लीट 25 गिटार्स as per standard. George has to consume 150 hours to complete 25 guitars, but actually he consumed only 145 hours, resulting into saving of 5 hours, which ultimately saved a cost of $150. That's why its efficiency variance is favorable. इसलिए इसका जो है एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है। His efficiency variance is favorable. On the other side, Earl has to consume 100 hours to complete 25 guitars, but actually he consumed 108 hours. The extra 8 hours resulted into over expensing of $160. This resulted into unfavorable efficiency variance for Earl by $160, and the ultimate labor efficiency variance was $10, which means that $10 unfavorable. $10 unfavorable, which means that the company has consumed $10 extra labor cost than budgeted cost. उन्होंने बजटेड कॉस्ट से $10 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई है, इसकी वजह से उनका जो है वो $10 से एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो क्या हुआ है,
अनफेवरेबल आया है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप इसकी लिख सकते हैं कि भाई आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन की हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। ये हम लोगों ने उसकी लेबर प्राइस और एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल दिया। फॉर द 25 गिटार्स व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर यूज्ड। एक्चुअल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर यूज्ड कितनी हुई है। तो टोटल एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो उन्होंने कहा जी कि 6510 की जो है वो कॉस्ट यूज हुई है। व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर इनपुट मिक्स परसेंटेज। इनकी जो है वो एक्चुअल इनपुट मिक्स परसेंटेज क्या है। What is the budgeted amount of George and actual labors that should have been used for 25 guitars, or what is the budgeted amount of George and labor should have been for 25 guitars, और 25 गिटार्स के लिए उनकी जो है वो बजटेड कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी। जो पहली बात तो ये है कि फॉर 25 गिटार व्हाट इज द टोटल एक्चुअल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर यूज्ड। कितनी अमाउंट डायरेक्ट लेबर की यूज हुई है, दैट इज 6550। तो मैं इसका जवाब देने के लिए रिक्वायरमेंट नंबर 3 लिख लेता हूं जी। दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 3। लेबर कॉस्ट ऑफ डॉलर जो है वो मैं 6510 was used as actual labor cost to produce 25 guitars। 25 गिटार्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है वो 6510 यूज हुई है। अब अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर इनपुट मिक्स परसेंटेज। एक्चुअल लेबर इनपुट मिक्स परसेंटेज, एक्चुअल लेबर इनपुट मिक्स परसेंटेज क्या है। ओके जी। अब एक्चुअल मिक्स परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग जो है वो जॉर्ज की, ये बराबर होगा किसके, इंडिविजुअल लेबर आवर्स ऑफ एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स जो है वो हम लोग करेंगे। तो जॉर्ज के लिए क्या है, इंडिविजुअल लेबर आवर्स जॉर्ज ने जो लगाए हैं एक्चुअली वो है बेसिकली 145, और अर्ल ने जो लगाए हैं वो है 108। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आ जाएंगे। तो वो आप लोग इन दोनों की फिगर को लिख लेंगे, 145 डिवाइडेड बाय 145 प्लस 108, और इसी तरीके से अर्ल के लिए आ जाएंगे 108 डिवाइडेड बाय 145 प्लस 108। अब इस तरीके से आ जाएगा जी 145 डिवाइडेड बाय 145 प्लस करेंगे 108, तो ये आ जाएगा जी 253। इसी लिहाज से 108 डिवाइडेड बाय 253, तो इसकी भी परसेंटेज आ जाएगी, ये आ जाएगी 145 डिवाइडेड बाय 253, तो ये आ जाता है जी 0.5731। तो ये आ जाएगा जी 0.5731। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा जी 57.31%, 57.31%। और इसी लिहाज से 108 डिवाइडेड बाय 253 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 42.6869 कर लेंगे, ये आ जाएगा जी 0.4269, ये बराबर आ जाएगा 42.69%।
ये बेसिकली दोनों का जो है वो मिक्स निकल आएगा। इस तरीके से आप लोग जो है वो इनकी एक्चुअल मिक्स निकाल सकते हैं। ये एक्चुअल मिक्स है, मीन जो उन्होंने टोटल आवर्स इस्तेमाल किए उसमें से हर एक एम्प्लॉय का कितने % रहा है, ये हमारी एक्चुअल मिक्स है। ये हम लोगों ने उस पॉइंट का भी जवाब दे दिया। उसके बाद है जी, व्हाट इज द बजटेड अमाउंट ऑफ जॉर्ज एंड अर्ल्स लेबर दैट शुड हैव बीन यूज्ड फॉर 25 गिटार्स। 25 गिटार्स के लिए जो जो उसकी बजटेड अमाउंट ऑफ गिटार्स है वो कितनी है। व्हाट इज द बजटेड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर 25 गिटार्स। तो ये बेसिकली क्या है कि ये उन्होंने बताया कि बजटेड कॉस्ट उसकी कितनी थी यहां पे। और अब हम लोग ये देखें जी, एक्चुअल इनपुट एक्चुअल आउटपुट ये थी उनकी, वो थी जी हमारे पास 25 गिटार्स, और एक 25 गिटार्स के ऊपर जो इसके आवर्स लगने चाहिए थे वो लगते हैं जी 6 आवर्स, और दूसरे के आवर्स लगने थे वो थे 4 आवर्स। तो 6 और 4 आवर्स को जब आप लोग करते हो तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी वैसे इसकी कैलकुलेशन कर ली है बजटेड की, शुड हैव बीन यूज्ड के। तो वो वाले जो है वो हम लोगों ने ये जो पहले वाला रिक्वायरमेंट की थी, जो सबसे पहले ये वाली जो मैंने आपको सामने की है कि दैट इज सॉरी, ये तो प्राइस वाली बात आ गई। इससे पहले हम लोगों ने किए था ये वाली कि दैट शुड हैव बीन, जो है जी आर्स पूछ रहा है, ये कॉस्ट पूछ रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं पहले। What should be the budgeted amount of George and Earl labor? जॉर्ज और अर्ल की लेबर की बजटेड आवर्स क्या होने चाहिए थे। यहाँ पे वो कहता है जी एक्चुअल आवर्स कितने हैं, ये एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। तो एक्चुअल आवर्स अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं कि इसके जो एक्चुअल आवर्स हैं बेटे, यहाँ पे ये मैंने ये कह दिया जी कि ये बेसिकली उसके ये हैं, और टोटल एक्चुअल आवर्स आर 145 प्लस 108, इन दोनों का जो सम आएगा वो आ जाएगा जी 253 आवर्स। जो उनके एक्चुअल आवर्स उन्होंने काम किया है 253 है। और अब उसके बाद जो है वो हम लोग बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मीन 25 गिटार्स। 25 गिटार्स के लिए एक्चुअल आउटपुट कितनी है, तो जॉर्ज की बेसिकली क्या है 25 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा जी 25 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 150 आवर्स। और अर्ल के लिए अगर मैं बात करता हूं कि 25 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा जी 100 आवर्स। टोटल उसके पास जो आ जाएगा जो उनको यूज करने चाहिए थे दैट इज 250 आवर्स। तो टोटल बजटेड आवर्स अलाउड, आप आवर्स अलाउड कह सकते हैं आप इसको, कि इतने आवर्स उन्होंने अलाउ हैं उनको, इतने आवर्स उनको इस्तेमाल करने चाहिए थे अपनी प्रोडक्शन करते हुए। तो ये वाली बेसिकली उन्होंने कहा जी कि ये वाली कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके जी, अब इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि उन्होंने कहा जी कि कैलकुलेट टोटल डायरेक्ट लेबर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस। टोटल लेबर मिक्स और यील्ड वेरिएंस जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो हम लोग रिक्वायरमेंट नंबर 4 कर लेते हैं जी। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस। ओके बेटे, टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स या बजटेड मिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ये बेसिकली फॉर्मूला है। क्योंकि हमने मिक्स वेरिएंस निकालना है तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअली उनकी रेशो क्या थी लेबर आवर लगने की, और उनकी स्टैंडर्ड रेशो क्या है। इन रेशो की वजह से जो फर्क आ रहा है यही बेसिकली हमारा जो है वो मिक्स वेरिएंस कहलाता है। हम ये कहते हैं टोटल एक्चुअल आवर्स के अंदर
पहले इंप्लॉय की क्या मिक्स था और दूसरे इंप्लॉय का क्या मिक्स था, इसकी वजह से जो फर्क है, तो सिर्फ मिक्स की वजह से जो फर्क है वो इस फॉर्मूला से हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी जॉर्ज का जो है वो एक्चुअल मिक्स अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि जॉर्ज का 57.31% या 0.531 आता है। तो हम लोग जो है वो 0.5731 सॉरी 0.5731 इसका आता है। और इसी तरीके से अर्ल जो है उसका 0. जो है वो 4269 इसका आता है। अब स्टैंडर्ड मिक्स की जो बात है ये हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में। अगर ये गिवन ना होता तो फिर हम लोग क्या करते कि इसका जो है वो इन दोनों को टोटल कर लेते, 10 आ जाता, और 6 डिवाइडेड बाय 10 करते तो इसका मिक्स आ जाता, 4 डिवाइडेड बाय 10 करते तो इसका मिक्स आ जाता। लेकिन चूंकि अभी हमें यहाँ पे दे दिया गया 60% एंड 40%, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 0.6 एंड 0.4। तो ये मैंने अपने जो है वो सोशल में लिख लेना है 0.6 एंड 0.4। ये मैंने परसेंटेज की बजाय पॉइंट्स में लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, टोटल एक्चुअल आवर्स जो उन्होंने काम किया है वो हमने अभी यहाँ पे निकाला, दैट इज 253 आवर्स। तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 253 आवर्स। और स्टैंडर्ड रेट जो है वो जो हम लोगों ने हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि जॉर्ज का स्टैंडर्ड रेट पर आ रहा है 30 और अर्ल का स्टैंडर्ड रेट पर आ रहा है 20। तो ये वाला जो है वो मैं वहां पे नोट कर लूंगा। तो दैट इज यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसी तरीके से 253 यहाँ पे भी वही टोटल आवर्स आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 20 आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये मेरे पास जो है वो फिगर्स आ जाएंगी कि यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसकी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ, इक्वल टू कर लेता हूँ जी आखिर में जाके, ये 0.5731 माइनस 0.6 0.5731 माइनस 0.6, जवाब जो भी आएगा मल्टीप्लाई करूंगा 253 के साथ, फिर उसका जो भी जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 30 के साथ, तो ये आ जाएगा जी 204.17। तो मैं 204 इसकी जो डॉलर अमाउंट आ गई मेरे पास, दैट इज डॉलर अमाउंट। तो 204। अब ये देखना कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। देखिए हमने कहा कि इसकी जो रेशो होनी चाहिए थी वो थी 6%, मीन इसका जो स्टैंडर्ड मिक्स था वो क्या था 60%, लेकिन हमने एक्चुअली इसके जो आवर्स लगाए वो हैं 57%। इट मीन हमने इसके कम लेबर आवर्स इस्तेमाल किए। तो जो कम लेबर आवर्स इस्तेमाल किए तो फिर ये हमारे यहाँ पास जो है वो फेवरेबल आ गया। एक्चुअल मिक्स जब कम होगा स्टैंडर्ड मिक्स के साथ कॉस्ट की सूरत में तो हमारे पास जो है वो फेवरेबल आ जाएगा। और जब ये एक्चुअल मिक्स ज्यादा होगा स्टैंडर्ड मिक्स से तो हमारे पास अनफेवरेबल आ जाएगा। मीन हमने जितने आर उसके इस्तेमाल करने थे उससे कम इस्तेमाल किए हैं, इस वजह से हमारा ये इस इंप्लॉय के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। और इस इंप्लॉय के लिए चूंकि हमने ज्यादा इस्तेमाल किए हैं तो इसलिए इसके लिए अनफेवरेबल है। तो देखिए जी 0.44269 माइनस 0.4, इसका जवाब आएगा मल्टीप्लाई बाय 253, फिर उसका जो जवाब आएगा मल्टीप्लाई बाय 20 करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 136। तो 136, अब ये जो 136 है ये अनफेवरेबल है। और इन दोनों का जब मैं नेट करूंगा तो इसको मैं कहूंगा टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस। ये टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस आ गया। और इन दोनों का जब मैंने फर्क लिया 204 माइनस 136, चूंकि एक फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल है तो इनका जो फर्क आएगा दैट इज 68। और 68 क्योंकि फेवरेबल ज्यादा है तो इसलिए ये फेवरेबल आ जाएगा। तो ये $68 फेवरेबल आ जाएगा टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस के लिहाज से। तो इसलिए ये मैं इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूं। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर producing 25 guitars
जॉर्ज, नहीं इस ऐसे नहीं लिखे आप, जॉर्ज स्टैंडर्ड, जॉर्ज स्टैंडर्ड लेबर hours mix in the total labor hours used for producing guitars, producing 25 guitars should have been 60%, but actually 57.31% of total actual labor hours of 253 were used by George this resulted into a favorable variance of George's labor hours mix by $204. On the other hand, the actual labor hour mix of all hours was more than 40%, which is standard labor hour mix, which resulted into an unfavorable labor mix of $136 for all. In overall, total labor mix is $68 favorable. देखें ये favorable है. This means that we have, a company has, that the company has utilized more hours of cheap labor, more hours of more hours of cheap labor and saved
the hours of costly labor, मीन जो चीप लेबर थी उसके हमने ज्यादा आवर्स इस्तेमाल किए, कंपनी हैज यूज्ड 57% of costly labor instead of 60% on standard. उन्होंने कंपनी हैज यूज 57% ऑफ कॉस्टली लेबर, जो कॉस्टली लेबर थी जिसका रेट ज्यादा था उसके उन्होंने 57% आवर्स यूज किए हैं इंस्टेड ऑफ 60%, एंड 42.69% of cheap labor instead of 40%. This change in mix of labor hours used has resulted into saving of cost of $68. इसकी वजह से हमारी जो है वो कॉस्ट $68 की सेव हो गई है। हमने एक्चुअली we have used more hours of earl instead of George, as Earl's rate, labor rate is $20, but George's labor rate is $30 per hour. This utilization of more cheap hours and saving of costly hours has resulted into saving of $68 cost than budgeted cost. हमारी बजटेड कॉस्ट से जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी वो सेव हो गई है $68 की, और उसकी वजूहात जो है वो मैंने बयान करने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोगों ने जो महंगे वाली लेबर थी उसको कम इस्तेमाल किया है और जो सस्ती वाली लेबर थी उसको ज्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमारे जो है ये आर्स, जो महंगे आर्स थे वो कम लगे हैं, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम आई है, और जो सस्ते आर्स थे वो ज्यादा लगे हैं, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट उसकी ज्यादा आई है। लेकिन जो नेट इम्पैक्ट है वो हमारी कॉस्ट सेविंग की सूरत में हमें नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एफिशिएंसी वेरिएंस को इस तरह से। Okay, now let's move to the next part of the question, और उसमें हम लोगों ने अब निकालना है टोटल लेबर यील्ड वेरिएंस। अच्छा बेटे, यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड होता है, यील्ड इज बेसिकली आउटपुट। यील्ड हम आउटपुट कहते हैं कि हाउ मच आउटपुट is gained by using
एक्चुअल इनपुट, हम जो एक्चुअल इनपुट लगा के कितनी आउटपुट हम ले रहे हैं उसका जो फर्क होता है, उसकी वजह से भी कॉस्ट हमारी कम या ज्यादा हो सकती है। हम ये कहते हैं कि हमने 10 घंटे लगा के एक गिटार बनाना था, लेकिन हम लोगों ने 12 घंटे लगा के एक गिटार बनाया है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो आउटपुट थी वो होनी चाहिए थी 1 गिटार इन 10 आवर्स, लेकिन हमारी जो आउटपुट हुई वो हुई 1 गिटार इन 12 आवर्स। तो इसलिए हमारी जो आउटपुट है उसकी वजह से भी जाहिर है जब 12 घंटे लगेंगे तो ज्यादा कॉस्ट लगेगी, और कॉस्ट ज्यादा किस वजह से लग रही है कि हमने जितनी इनपुट लगाई है उसमें जितनी आउटपुट करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसकी वजह से जो कॉस्ट में फर्क आता है इसको हम लोग यील्ड वेरिएंस का नाम देते हैं। और यील्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। यहाँ पे हम लोग जी एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट यूनिट। यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट यूनिट लेना है, क्योंकि ये हम यील्ड की बात कर रहे हैं तो यील्ड आउटपुट होती है। एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट हमने कहा हमने एक्चुअली बनाए हैं 25 गिटार्स जो हमें मालूम था। अब हम कहते हैं जी स्टैंडर्ड आउटपुट अलाउड फॉर एक्चुअल इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट अलाउड फॉर एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल इनपुट लगा के कितने हमें गिटार बनने चाहिए थे। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक गिटार हम बना रहे हैं 10 आवर्स में। मैं इसको समझाने के लिए आपको यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं यहां पे। मैं कहता हूं कि यहां पे इन 10 आवर्स वी प्रोड्यूस, इन 10 आवर्स आउटपुट इज इक्वल टू 1 गिटार। एक गिटार हम बनाते हैं 10 घंटों में। इन 1 आवर आउटपुट इज इक्वल टू 1/10 गिटार्स। एंड इन हमने एक्चुअली लगाए हैं 253 आवर्स। 253 आवर्स के अंदर हमें कितने गिटार बनाने चाहिए थे, तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 253। एक आवर में हम कहते हैं 10 आवर्स में हम बनाते हैं एक गिटार, एक आवर में हम बनाएंगे 1/10, जैसे हम यूनिटरी मेथड करते हुए आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा। और 253 गिटार आवर्स में आप कितने गिटार बनाएंगे, तो जब आप 253 को डिवाइड करोगे 10 के साथ तो एक गिटार की वैल्यू क्या है, तो आप यहां पे लिखोगे टोटल एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय पर आउटपुट आवर्स। ये बेसिकली हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आप इसके लिए अगर जेन्युइन आप इसके फॉर्मूला करते हैं, मैं सपोज यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे लिखें स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड आउटपुट रेशो या इसको स्टैंडर्ड यील्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, total actual hours. Standard output ratio, that is standard yield ratio है 1/10. मीन हम एक गिटार बनाते हैं 10 आवर्स में, तो ये आ जाएगी रेशो 1/10. अगर हम कहते हम 2 गिटार बनाते हैं 10 आवर्स में, तो रेशो आ जाती 1/5. अगर हम कहते कि 4 गिटार बनाते हैं हम 10 आवर्स में, तो रेशो आ जाती, मीन आउटपुट, ये यहां पे मैं अगर इसका भी फॉर्मूला अगर आपको बना के दूं कि मैं स्टैंडर्ड आउटपुट रेशो की अगर मैं बात करता हूं, स्टैंडर्ड आउटपुट रेशो या स्टैंडर्ड यील्ड बराबर है किसके, स्टैंडर्ड यील्ड रेशो इज इक्वल टू क्या होगा, क्या जी, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट. अब देखिए हमने कहा जी स्टैंडर्ड आउटपुट है 1 गिटार और स्टैंडर्ड आउटपुट है जी 10 आवर्स. 1 गिटार और ये 10 आवर्स है, तो ये हमारी क्या है, इनपुट आउटपुट रेशो बन रही है 1/10 और मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल इनपुट आवर्स. ये मैं कह लूंगा जी टोटल एक्चुअल इनपुट लिख लूं मैं, ये जनरल फॉर्मूला अगर बनाता हूं तो टोटल एक्चुअल इनपुट. अब इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट रेशो मटेरियल की भी हो सकती है, स्टैंडर्ड आउटपुट रेशो लेबर की भी हो सकती है, और टोटल एक्चुअल इनपुट लेबर भी हो सकती है, टोटल इनपुट जो है वो मटेरियल भी हो सकती है. तो यहाँ पे हमने कहा जी कि इनको बनाने चाहिए थे 25.3 गिटार्स. मीन उन्होंने जो बनाए हैं वो है 25 गिटार्स, लेकिन उनको काम करना चाहिए था 25.3 गिटार्स का, क्योंकि उन्होंने 253 आवर्स लगाए हैं और 10 उनके एक गिटार के ऊपर लगते हैं, तो ये 25.3 गिटार, तो स्टैंडर्ड यील्ड आ गई 25.3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. अब आप ये देखें जी एक गिटार बनाने पे कितनी कॉस्ट लगती है. उन्हें कहा जी एक गिटार बनाने के ऊपर जो टोटल कॉस्ट लग रही है 180 इसकी है और 80 इसकी है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 260. ये यहाँ पे चूंकि हमें कैलकुलेट करके दी गई है इसलिए हम लोग इन दोनों को प्लस कर लेंगे, लेकिन अगर ना दी हुई होती तो फिर हम लोग क्या करते, इसके आवर्स को इसके रेट से मल्टीप्लाई करते, टोटल आ जाता, इसके आवर्स को इसके रेट से मल्टीप्लाई करते तो टोटल आ जाता, और फिर इन दोनों को प्लस करते तो हम लोग कहते कि एक गिटार बनाने पे इतनी कॉस्ट लग रही है. तो जो हमारे पास गिवन डाटा होगा हम ये देखेंगे कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट के ऊपर कितनी कॉस्ट लेबर की लग रही है वो हम लिखेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 260 की कॉस्ट दी गई है. अब मैं इन दोनों को जब मैं फर्क निकालूंगा तो हमने कहा जी 0.3 हमारी यील्ड जो है वो क्या हुई है, स्टैंडर्ड से कम आई है, मल्टीप्लाई बाय 260 करूंगा तो 260 को जब आप लोग 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 78. अब ये $78 है. अब ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है. हमने कहा कि हमने जो 253 आवर्स लगाए थे इसमें हमें बनाने चाहिए थे 25.3 गिटार, लेकिन हमने एक्चुअली बनाए हैं 25 गिटार. इसका मतलब है हमने कम आउटपुट की है इनपुट में. तो ये क्या है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि हमने आउटपुट कम की है जिसकी वजह से हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो अब कम यूनिट पे डिवाइड हो रही है, तो इसलिए पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज करेगी, तो इसलिए ये अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाएगी. तो इस तरीके से आप लोग जब वो यील्ड वेरिएंस जब निकालोगे, टोटल यील्ड वेरिएंस, तो वो हमारे पास जो है वो अनफेवरेबल आ जाएगा. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यील्ड वेरिएंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं. इसकी अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ यील्ड वेरिएंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ यील्ड वेरिएंस क्या है, इन 253 hours of input the company should have an output or yield of 25.3 guitars, but actually company
has produced only 25 guitars, resulting into less output than standard output allowed for actual input hours. एक्चुअल इनपुट आर से उन्होंने स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो एक्चुअल आउटपुट कम बनाई है देन स्टैंडर्ड आउटपुट अलाउड फॉर एक्चुअल आर्स। एक्चुअल इनपुट आर से जितनी उन्हें बनानी चाहिए थी उतनी उन्होंने क्या की है, कम बनाई है। उन्होंने 25.3 बनाने थे लेकिन बनाए इसके बरक्स 25। दिस हैज रिजल्टेड इनटू an unfavorable yield variance of $78. It means that their labor cost has increased than budgeted. Labor cost by $78 due to less production in 253 input hours than budgeted. जो उनकी बजटेड प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, बजटेड शुड हैव बीन, जो उनकी बजटेड प्रोडक्शन होनी चाहिए थी उससे उनकी जो है वो कॉस्ट कम आई है, जिसकी वजह से उनका जो है वो अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा है 78 से। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज साबित करने जा रहा हूं। तो जो अब देखिए जी, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हमने लेबर मिक्स वेरिएंस अभी यहाँ पे कैलकुलेशंस की थी, जो उसमें हमने कहा जी वो है 68 फेवरेबल। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ जी 68, लेबर मिक्स वेरिएंस इज 68 फेवरेबल। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, सॉरी मैंने एफिशिएंसी नहीं, ये लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस ओके। और लेबर यील्ड वेरिएंस जो है वो अभी मैंने कैलकुलेट यहाँ पे किया है, दैट इज 78 अनफेवरेबल, दैट इज 78 अनफेवरेबल। और जब आप इन दोनों को नेट ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा जी $10 अनफेवरेबल। तो ये बेसिकली क्या है कि जहां से हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी कि जो हमारा ओवरऑल लेबर वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो 10 अनफेवरेबल आता है। और उसकी रीजंस क्या हैं कि बेसिकली हम लोगों ने जिस रेशो में आर्स इस्तेमाल करने थे उस रेशो में हमने आर्स इस्तेमाल नहीं किए। कुछ तो उसकी वजह से फर्क है, और कुछ जो हम लोगों ने जितने आर्स में जितने गिटार बनाने थे उतने हमने नहीं बनाए हैं, वो उसकी वजह से 78 का फर्क है। और दोनों का जो अल्टीमेट है वो क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो इसलिए जो हमने बात शुरू की थी कि लेवल 4 एनालिसिस के ऊपर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, लेबर मिक्स वेरिएंस और उसके बाद है जी लेबर यील्ड वेरिएंस के अंदर जो है वो इनको
डिवाइड किया जा सकता है, ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और इसी तरीके से ये जो लेबर के लिए कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन जो है वो मटेरियल्स के लिए भी होती हैं। वो आप उन चीजों को भी देख के क्या कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और इनकी प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको इसमें मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। होप सो आप लोग जो है वो इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे, और आप लोग जो है वो इसको अब आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते होंगे। और यही वाला जो फिलॉसफी है, यही वाले जो फॉर्मूलाज हैं विद सर्टेन चेंजेस, आप मटेरियल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस वाज आवर लेवल 4 वेरिएंस एनालिसिस। और लेवल 4 वेरिएंस एनालिसिस में हम लोग इस चीज की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये जो एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा आ रहा है लेबर कम या ज्यादा होने की वजह से, उसकी बेसिक कॉजेज क्या हैं। क्या हम लोगों ने इसको उस रेशो में नहीं यूज किया है। और याद रखें ये लेवल 4 एनालिसिस सिर्फ उसी वक्त में होगा जब हम मल्टीपल इनपुट्स यूज कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ मटेरियल्स या मल्टीपल टाइप ऑफ लेबर्स यूज कर रहे होंगे। तब हम लोग जो है ये मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस की कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो मजीद आपको इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी।